गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं 19 दिसंबर की। 19 दिसंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। आइए आज की दिन की शुरुआत करते हैं जगन्नाथ के नाम लेते हुए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। एकता एक्सरसाइज जानते हो ना, एकता एक्सरसाइज हमने काफ़ी बार डिस्कस करी है। जब भी एक्सरसाइज आती है हमने डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एकता एक्सरसाइज 2025 कंडक्टेड किया जा रहा है बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री। कौन से कंट्री के बीच में ऑब्जर्व किया जा रहा है? मालदीव के बीच में। ये मालदीव के बीच में ऑब्जर्व किया जा रहा है, बट ऑप्शन दोनों तो श्रीलंका लिखी है ना, यहाँ मालदीव कर लेना। मालदीव के बीच में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें, ये है 8th जो कि एडिशन 8वां एडिशन रहे, ध्यान में रखिएगा। 8वां संस्करण रहे। एंड कौन सी डेट से हो रहा है? 15 to 17 दिसंबर तक हो रहा था, अभी टाइम में ख़त्म हो चुकी है। तो ध्यान में रखिएगा जो कि ये एक था एक्सरसाइज। ऐसे मालदीव के साथ और भी काफ़ी सारे एक्सरसाइज रहे, मतलब जैसे इक्विवेलेंट एक्सरसाइज रहे। इक्विवेलेंट एक्सरसाइज वो मालदीव के साथ ऑब्जर्व करी जाती है। और एक रहे दोस्ती एक्सरसाइज। दोस्ती एक्सरसाइज में श्रीलंका भी हिस्सा लेती है ना। दोस्ती एक्सरसाइज वो इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका रहे। तो ध्यान में रखिएगा ये ऑब्जर्व करी जाती है, श्रीलंका भी हिस्सा लेती है। तब बात करें ये जो एक्सरसाइज है ना, इसकी शुरुआत पूछे तो ये जो कौन सी एक्सरसाइज, एक था एक्सरसाइज 2017 से किया जा रहा है। 2017 से ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। फिर बात करें मालदीव के बारे में। मालदीव की कैपिटल क्या है? कैपिटल है माले। क्या है? माले। एंड करेंसी है मालदीवियन रुपया। मालदीवियन रुपया। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड प्रेसिडेंट कौन रहे? मोहम्मद मोइजू, है ना, मोइजू। तो ध्यान में रखना। एंड देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। तो 14th एडिशन ऑफ द बायलैटरल एक्सरसाइज, इक्विवेलेंट एक्सरसाइज। ये तो इक्विवेलेंट एक्सरसाइज की बताया जा रहा है ना। ये रहा एक था एक्सरसाइज, ध्यान में रखिएगा, बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स। बस तिरुवनंतपुरम में हुआ था एंड ये दिसंबर 15 में। तो ध्यान में रखिएगा ये इक्विवेलेंट एक्सरसाइज। एंड ये जो हमने डिस्कस कर रहे हैं एकता एक्सरसाइज, ये अभी के टाइम में किया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 2, द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान। द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ये एक अवार्ड है। ये कौन सी अवार्डी को दी गई है, यानी किससे दी गई है? इथोपिया के द्वारा दी गई है। बाई व्हिच पीएम? कौन सी कंट्री की पीएम को? ये इंडियन पीएम यानी नरेंद्र मोदी, पता ही होगा नरेंद्र मोदी, जो कि ध्यान में रखिएगा, जो नरेंद्र मोदी रहे, इन्होंने अभी के टाइम में 3 कंट्री की विजिट पर रहे। 3 कंट्री कौन सी रहे विजिट पर जो रहे? वो पहले तो जो कि ये जो विजिट पर रहे 15 to 18 जो डेट रहे, दिसंबर की बात कर रहा हूँ। दिसंबर में ये विजिट पर रहे 3 कंट्री की यात्रा पर रहे। फर्स्ट तो जोर्डन इन्होंने गए। जोर्डन जानते हो ना, जोर्डन जिसकी कैपिटल क्या रहे? अम्मान रहे, है ना। जोर्डन गए। एंड इसके बाद सेकेंड पर जो कि इथोपिया। एंड तभी के टाइम में ये अवार्ड इन्हें दी गई है, ध्यान में रखिए। जोर्डन गए, इथोपिया, और एक जो रहे वो है ओमान। जोर्डन, इथोपिया एंड ओमान, ध्यान में रखिएगा, जो कि 3 कंट्री की यात्रा पर रहे 15 से 18 दिसंबर। एंड फिर ध्यान में रखिएगा, फिर बात करें जो मतलब इथोपिया में अवार्ड दी गई है, ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें इथोपिया की डिटेल बताना। कैपिटल क्या है इथोपिया की? कैपिटल है आदिस अबाबा। आदिस अबाबा काफ़ी बार डिस्कस करिए। करेंसी क्या है? करेंसी इथोपियन वीर, है ना, इथोपियन वीर। एंड पीएम तो पीएम कौन रहे? वो है अभी मोहम्मद अली, है ना, पीएम है। तो ध्यान में रखिएगा। फिर तो ये बात करें इथोपिया की तो बात करी। मुझे बताना ओमान की कैपिटल क्या है? ओमान की कैपिटल मस्कट। और क्या, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। जोर्डन की कैपिटल बताना। जोर्डन की कैपिटल क्या है?
जॉर्डन की कैपिटल अम्मन है ना, अम्मन कैपिटल है। एंड मोनार्च रहे, अभी के टाइम में मोनार्च रहे है ना, पीएम तो रहे वहाँ भी, जफर हसन पीएम रहे। एंड मोनार्च जो रहे वो है अब्दुल्ला सेकेंड, अब्दुल्ला सेकेंड है ना। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड जो कि अभी के टाइम में इथोपिया जाने वाला पहला जो कि इंडियन बने, ध्यान में रखना, जो इथोपिया जाने वाला पहला जो कि पीएम बने, किसने? नरेंद्र मोदी ने, ध्यान में रखिएगा। एंड तो देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। स्पीकिंग आफ्टर द रिसीविंग द अवार्ड, जो कि पीएम मोदी सेड इट वाज ए मैटर ऑफ अ प्राइड टू द ऑनर बाय ए वेरी एंशिएंट एंड देन द परफॉर्मियस सिविलाइजेशन एंड ही सेड द एक्सेप्ट एंड देन द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन। बस ध्यान में रखना, ये अवार्ड दी गई कि किसके द्वारा, वही ध्यान में रखना। तो नंबर 3, गोवा लिबरेशन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? आज की डेट को, यानी आज 19 दिसंबर है ना, तो 19 दिसंबर को ऑब्जर्व करी जाती है गोवा लिबरेशन डे। ध्यान में रखिएगा, गोवा लिबरेशन डे मतलब ध्यान में रखिएगा, जो पता ही होगा ना, ऑपरेशन विजय चलाया गया था, तो वही है ऑपरेशन विजय यानी। तो ध्यान में रखिएगा जो ऑपरेशन विजय रहे, क्या था, काफ़ी बातें था ना, जो ऑपरेशन विजय चलाया गया था। एंड और एक होती है विजय दिवस, जानते हो ना, 16 दिसंबर को हमने डिस्कस करी थी, 2-3 दिन हो गया, 16 दिसंबर वो था विजय दिवस है ना, विजय दिवस। यानी पता ही होगा जो क्यों ऑब्जर्व करी जाती है विजय दिवस, क्योंकि जो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान यानी जो वेस्ट पाकिस्तान, वो अलग हुए थे है ना, इंडिया ने ओन करी थी वहाँ, तो काफ़ी बातें रहे। तो ये क्या है, गोवा लिबरेशन डे, ये ऑब्जर्व करी जाती है 19 दिसंबर, गोवा से पुर्तगाल को अलग करने के लिए। क्योंकि पहले कौन सी यूरोपियन, यानी पहले जो आई थी यूरोपियन, जानते हो ना कौन था? वो था कौन था? पुर्तगाल था। हमने इसे याद रखते हैं, PDEF, PDF नहीं, PDEF, P फॉर पुर्तगीज, D फॉर डच, E फॉर इंग्लिश, F फॉर फ्रेंच, खत्म। फिर जो लास्ट पर गए थे ना, वो था भी पुर्तगीज, ध्यान में रखना, गोवा में रह गए थे एंड वो कब्जा कर ली थी, वो छोड़ने के नाम ही नहीं ले रहे थे, तो वो था पुर्तगीज, ध्यान में रखिएगा, पुर्तगीज था। यानी पुर्तगीज से अलग करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। पुर्तगीज पहले जो आए थे ना, कौन सी ईयर में इन्होंने फैक्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट करी थी? 1510 में है ना, 1510 में। फिर इनके जो हटाने के लिए वो जो ऑपरेशन चलाया गया था 1961 में, एक 36 घंटे की 36 आवर की एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके दौरान जो कि इंडिया ने ओन करी थी है ना, ऑपरेशन विजय चलाया गया था। कौन सी ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय। एंड गोवा एंड जो डामन एंड ड्यू रहे, इससे अलग करवाया गया था, यानी मुक्त करवाया गया था। पता ही होगा ये सारे के सारे। तो गोवा लिबरेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस December 19 एंड मार्किंग द 1961 व्हेन द इंडियन आर्म फोर्सेस जो कि लिबरेटेड गोवा को जो कि लिबरेटेड करवाया गया पुर्तगीज रूल से, एंड एंडिंग अबाउट द 4th जो कि सेंचुरी ऑफ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? December 19 सिग्निफिकेंस क्या रहा है? कमीमोरेट द एंड ऑफ द पुर्तगीज। बस ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं। सिर्फ गोवा नहीं, गोवा एंड इसके साथ डामन ड्यू में रहे। तब बात कर रहे हैं डे वाला क्वेश्चन। आइए आज की जो भी डे रहे वो सारे के सारे डिस्कस कर ले। आज के रहे दिसंबर की जो भी रहे, 1 दिसंबर को हमने डिस्कस करी थी वर्ल्ड एड्स डे, 1 to 10 दिसंबर हॉर्नबिल फेस्टिवल, 2 दिसंबर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, 2 दिसंबर जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ द एबोलिशन स्लेवरी डे यानी जो कटअपर रहे, 2 दिसंबर ये है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज यानी जो फिजिकल डिसेबिलिटीज पर्सन रहे, 4 दिसंबर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे, 4 दिसंबर इंडियन जो कि नेवी डे, एंड 4 दिसंबर इंटरनेशनल चीता डे, एंड 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉयल डे, एंड 5 दिसंबर इंटरनेशनल वॉल्यूंटियर डे है ना, एंड 6 दिसंबर जो कि महापरिनिर्वाण डे, 6 दिसंबर जो कि माइक्रोवेव ओवन डे है ना, माइक्रोवेव ओवन डे, एंड 7 दिसंबर आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, 7 दिसंबर जो कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, एंड 8 दिसंबर ये है बुद्धि डे है ना, 9 दिसंबर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे, 10 दिसंबर को डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। इसी डेट में अल्फ्रेड जो नोबेल के उद्देश्य में जो नोबेल प्राइज दी जाती है ना, मारिया कोरियाना मचाडो, बताना वो इन्हें कौन सी अवार्ड दी गई है? मारिना कोरियाना मचाडो पीस प्राइज दी गई है ना। और भी काफ़ी सारे रहे, ब्रुनकाओ बचना, ब्रुनकाओ को कौन सी अवार्ड दी गई है ना।
बताना। एंड इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर, जो कि 11 दिसंबर को यूनिसेफ की डे रहे। एंड 12 दिसंबर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। एंड 13 दिसंबर ये है नेशनल हॉर्स डे। 13 दिसंबर यूएस नेशनल गार्ड डे। एंड 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। 16 दिसंबर ये है विजय दिवस, जो पाकिस्तान, जो कि 1971 की बात है ना, क्या भूल गए आप? ध्यान में रखिएगा, याद रखना। 18 दिसंबर इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। एंड 19 दिसंबर गोवा लिबरेशन डे, यही है ना। 20 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। 21 दिसंबर ब्लू क्रिसमस डे। 22 दिसंबर जो कि दिसंबर सोलिस्टी डे। 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे। 23 दिसंबर किसान दिवस। एंड 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर राइट डे। 24 दिसंबर क्रिसमस ईव। 25 दिसंबर ये है क्रिसमस डे। एंड यह क्रिसमस इवनिंग है ना, एंड ये क्रिसमस डे। 25 दिसंबर ये है गुड गवर्नेंस डे इंडिया में। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। एंड 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे। 27 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ द इपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, है ना। इपिडेमिक पता है, इपिडेमिक रहे, एंडेमिक रहे और पैंडेमिक रहे। 28 दिसंबर रतन टाटा वाद डे, है ना। 29 दिसंबर इंटरनेशनल सेलो डे। एंड देन 31 दिसंबर खत्म, न्यू ईयर ईव खत्म, 2025 खत्म। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है। ख़त्म तो नहीं हुए, बट ख़त्म तो होने ही वाला है ना। पता ही नहीं चला कब 2025 ख़त्म ही होने वाला है। ऐसे करके करके क्या, जो 2026 भी ख़त्म होने वाला है, ऐसे करके करके सारे ख़त्म होने वाला है। एंड बस देखते हैं, हमने पहले करंट अफेयर ख़त्म करते हैं। पता ही नहीं चलने वाला है कब, मतलब ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगा। तो घिसते घिसते देखते हैं नंबर 4 क्या आ रहे हैं। हु बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव, जो कि ओवरसीज प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री। आईपीएल की अभी के टाइम में ऑक्शन जो चलाया गया था, इसमें किसने जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है, पता ना कौन रहे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। मतलब ये बताया जा रहा है कि ओवरसीज, ध्यान में रखना, मतलब इंडिया की नहीं है, अदर कंट्री की रहे। तो ये ऑस्ट्रेलिया के रहे, वो है कैमरन ग्रीन रहे। कैमरन ग्रीन, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, कैमरन ग्रीन। क्लियर, इतनी सी बात आईपीएल हिस्ट्री में। तो इन्हें जो इनकी प्राइस कितनी रखी गई है, वो है 25.20 करोड़ की इनकी जो प्राइस रहा है, यानी 25.20 जो कि करोड़ से इन्हें खरीदी गई है। फिर इन्हें सारे का सारा पैसा इन्हें नहीं मिलने वाला है। फिर क्यों? मतलब इससे जो बीसीसीआई के नियम रहे, तो इन्हें जो मिलने वाला है ना 18 करोड़ मिलने वाला है, और जितना भी रहे वो सारे के सारे बीसीसीआई फंडिंग को जाने वाला है। तो ध्यान में रखिएगा, वो बातें रही। ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। क्लियर। एंड इन्हें जो खरीदी गई है वो है भाई कोलकाता नाइट राइडर के द्वारा, कोलकाता नाइट राइडर, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया जो कि ऑलराउंडर कैमरन जो कि ग्रीन हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव जो कि ओवरसीज प्लेयर इन द आईपीएल हिस्ट्री आफ्टर बीइंग द पिक्ड बाय द कोलकाता नाइट राइडर। एंड पता ही होगा, जो हमने बात करें किसके बारे में, पीआर सीरीजेस, है ना, जो फेज मतलब 2025 की जो था, 2025 नहीं, जो 2024 में जो खरीदी गई थी, वो जो कौन था, पीआर सीरीजेस है ना, 27 करोड़ से। यस, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5। व्हिच स्टेट एजुकेशन बोर्ड इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू रिसीव आईएसओ सर्टिफिकेशन। कौन सी स्टेट बोर्ड जो एजुकेशन सिस्टम रहे ना, एजुकेशन बोर्ड रहे, इन्हें आईएसओ सर्टिफिकेट दी गई है। आईएसओ मतलब जानते हो ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्या रहे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सर्टिफिकेशन तो नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर जो स्टैंडर्डाइजेशन रहे, है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कह सकते हो। ध्यान में रखिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो आईएसओ सर्टिफिकेट है वो दी जाती है। कौन सी? जो कि बोर्ड जो कि एजुकेशनल सिस्टम को दी गई है, वो बिहार बोर्ड एजुकेशनल सिस्टम को। क्लियर, बिहार जो स्कूल जो एग्जामिनेशन बोर्ड रहे ना, इन्हें दी गई है। ध्यान में रखिएगा, मतलब जो 10th एंड जो 12th में जो रहे एग्जाम के लिए, मतलब काफ़ी सही ढंग से किया जाए, और इसी के लिए दी गई है। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB हैज स्क्रिप्टेड फर्स्ट इंडियन जो कि स्कूल बने, फर्स्ट इंडियन स्कूल एजुकेटेड बाय द बिकमिंग द कंट्रीज फर्स्ट स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ द रिसीव द मल्टीपल ISO सर्टिफिकेशन फॉर द क्वालिफिकेशन मैनेजमेंट एंड देन द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिकॉर्ड्स जो कि मैनेजमेंट के लिए। ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 6।
हु हैज अवार्डेड द फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द अवार्ड 2025, हमने कल भी डिस्कस करी थी। वो किसने बने हैं जो कि फीफा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर जो कि अवार्ड के रूप में 2025, यानी फुटबॉल के क्षेत्र में हमने बात कर रहा हूँ। तो ये एटिना बोनमाटी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एटिना बोनमाटी जो स्पेन से आती है ना, स्पेन से। तो ये तो वुमेन रहे। मेन की कैटेगरी में किसने बने? ओस्मान डुम्बले, ये मेन की कैटेगरी में बने। मेन की कैटेगरी में कौन सी प्लेस से रहा है? फ्रांस से। इतने तो बात आपको पता ही होगा ना। तो ये मेन की कैटेगरी में फ्रांस से आ रहा है, ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे इन्होंने बने। तो और किसके बारे में बात करें? ये भी जानते हो ना, जो वैलेंडियर अवार्ड रहे, वैलेंडियर अवार्ड, इन्हें बैटरी भी खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। जो वैलेंडी अवार्ड रहे ना, ये भी वैलेंडियर अवार्ड, वो भी वुमेन की कैटेगरी में दी गई है। एटिना वोनमाटी को, जो स्पेन से रहे वही है जो हमने क्वेश्चन पर डिस्कस करी। एंड मेन की कैटेगरी में ओस्मान डुम्बले, वो फ्रेंड्स रहे, ये भी दी गई है इन्हीं दोनों को। तो ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें जो फुटबॉल को, पूरी देश में जो फुटबॉल को रेगुलेट कर रहा है वो तो फीफा है ना। कौन सी रहे? फीफा, यानी फीफा रहे। फीफा की स्थापना कौन सी ईयर रहे? हेडक्वार्टर कहाँ रहे बताना? हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में रहे। प्रेसिडेंट है गियानी इन्फिनिटो, है ना। ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। एटिना बोनमाटी एंड ओस्मान जो कि डुम्बले टिक जो कि टॉप ऑनर एंड द बेस्ट जो कि फीफा फुटबॉल अवार्ड 2025 स्पेन एंड एंड एटिना बोनमाटी स्पेन से रहे। एंड क्लेम है हिस्टोरिक थर्ड स्ट्रैटेजी एंड द बेस्ट फीफा जो वुमेन प्लेयर ऑफ द अवार्ड। एंड फ्रांस एंड ओस्मान डुम्बले जो रहे क्राउंड द बेस्ट फीफा जो कि मेंस प्लेयर ऑफ दी जो कि स्पेशल इवेंट एंड द दोहा कतर में इन्हें मिली है। तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 7 क्या रहे? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द एशिया पावर इंडेक्स 2025? पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक तीसरे रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा, जो कि इंडिया का रैंक क्या रहा है? थर्ड रहे। बस पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक थर्ड रहा है। देखते हैं क्या रहे। एंड ये जो असल में रिलीज करवाया गया है ना, ये रैंक, ध्यान में रखिए, बता देता हूँ। ये है लॉन्च करवाई किसके द्वारा? लुइस जो कि इंस्टीट्यूट रहे, लोवी इंस्टीट्यूट, यानी जो लोवी इंस्टीट्यूट रहे ना, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की रहे, वो इसे रिलीज करी है। टॉप फॉर यूएसए रहे, सेकंड फॉर चाइना, थर्ड फॉर इंडिया। क्लियर। स्कोर जो कि रहे 40 जो कि इंडिया का स्कोर है आउट ऑफ 100। ध्यान में रखिएगा। ये देख सकते हो लोवी इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया जो कि पावर इंडेक्स 2025 इंडिया रैंक करिए थर्ड, तीसरी पर रहे। एंड ध्यान में रखिएगा, थर्ड एंड रैंक थर्ड एंड इन द सिक्योरिटी इट्स ऑप्शन एंड आज द मेजर। ध्यान में रखिए इंडिया का रैंक मतलब जो रैंक दी गई है 40 एंड इंडिया का रैंक तो थर्ड रहे। नंबर 8 पर क्या रहे? 11 यूनाइटेड नेशन आइसलैंड ऑफ सिविलाइजेशन फॉर मीटिंग टेक्स प्लेस इन व्हिच प्लेस? कौन सी प्लेस में हो रहा है? तो ध्यान में रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जो आइसलैंड ऑफ सिविलाइजेशन फॉर ए मीटिंग टेक्स प्लेस इन व्हिच प्लेस? कौन सी प्लेस में हो रहा है आइसलैंड ऑफ मीटिंग? ये रियाद साउथ अफ्रीका में हो रहा है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रियाद में हो रहा है। ध्यान में रखिएगा, रियाद में हो रहा है। फिर बात करें ये कौन सी मीटिंग रही? यूनाइटेड नेशन आइसलैंड सिविलाइजेशन फॉर मीटिंग। ध्यान में रखिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म पूछे तो वो है UNAOC। ये मीटिंग हो रहा है। UNAOC मतलब यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन वो ये हो रहा है 14 से 15 दिसंबर तक हो रहा था। ध्यान में रखना, रियाद में हो रहा था। तो ध्यान में रखिएगा। एंड आगे देखते हैं। इंडिया भी वहाँ पार्टिसिपेट करिए। ध्यान में रखना, ये एक मीटिंग क्या है, किसके बारे में है असल में? जो कि दुनिया में जो कि बातचीत को बढ़ावा देना, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ बातचीत करे, क्योंकि जो युद्ध परिस्थिति रहे ना, अगर बातचीत नहीं होने वाला है तो युद्ध परिस्थिति तो कमरे के नाम ही नहीं लेने वाला है ना। व्हाट इज द इंडिया पावर इंडेक्स? ये तो डिस्कस करें ना। इंडिया का रैंक क्या रहे? तीसरी पर रहे। देखते हैं नंबर 10। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू PM ऑफ टोंगा की न्यू PM कौन बने? यह है फताफी फकाफनवा। ऑप्शन बी तो राइट है, फताफी फकाफनवा। नाम देख रहे हो ना कैसे? तो ये बने हैं जो कि टोंगा देश की, टोंगा की बात करें, ये सबसे यंगेस्ट जो कि PM बने अभी के टाइम में। ध्यान में रखिएगा। किंग टप्पू भियाई जो कि आज द अपॉइंटेड एज द लॉर्ड जो कि फकाफनवा, देख सकते हो आज द 20th PM ऑफ जी टोंगा की बने। बस ध्यान में रखना।
सो फ्रेंड, ये आज की कंटेंट है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।